बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। फवाद चौधरी साहब ने बीबीसी पर एक इंटरव्यू दिया और उनके उस इंटरव्यू के बाद एक कोहराम बर्पा हो गया और ख़ास तौर पे खूनी लिबरल्स, खूनी माफिया, ये जो एक पूरा एक तबका है यहाँ पर जो पाकिस्तान के और पाकिस्तान के इदारों के ख़िलाफ़ हर वक्त मुहिम चलाए रखते हैं, उनके तन बदन में आग लग चुकी है और वो बड़ी तकलीफ़ और अजियत में हैं और हवास बाख्ता हुए फिरते हैं और फवाद चौधरी के ख़िलाफ़ ट्वीट्स कर रहे हैं, मुहिम चलाई हुई है। और वैसे मुझे ये बात कहने दीजिए कि मैंने जब फवाद चौधरी साहब को वज़ीर इत्तलात से हटाया गया था तो मैंने कुछ वीडियोज़ में ये बात की थी कि गलत था वो फ़ैसला और फवाद चौधरी ही पाकिस्तान के वज़ीर इत्तलात ज़बरदस्त साबित हो सकते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह ये बात साबित हुई है जिस तरह से उन्होंने बीबीसी के उस प्रोग्राम में फवाद चौधरी साहब ने जवाबात दिए। और मैं वो 6 पॉइंट्स आपके सामने रखने जा रहा हूँ जिन 6 पॉइंट्स की वजह से खूनी लिबरल तकलीफ में हैं। सवालात क्या थे, उनका मतन क्या था, फवाद चौधरी का जवाब क्या था, मुकम्मल तफसीलात मैं आपके सामने रखने जा रहा हूँ। स्टीफन सैकर ने फवाद चौधरी साहब से पहला मतलब जो चीज़ें मुतनाज़ इस वक्त बनी हुई हैं उनके ऊपर बात कर रहा हूँ जिस वजह से फवाद चौधरी इस वक्त ट्विटर पर ट्रेंड कर रहे हैं। स्टीफन सैकर ने कहा, वज़ीर साहब क्या आप ये मानते हैं कि ये हर उस हुकूमत की जो जमहूरी होने का दावा करती है की बुनियादी जिम्मेदारी है कि वो आज़ादाना इज़हार राय और सहाफ़ती आज़ादी का तहफ़्फ़ुज़ करती है। फवाद चौधरी साहब ने कहा, बिलाशुबा ये हमारे आइन के आर्टिकल 19 के तहत एक बुनियादी हक है। स्टीफन सैकर ने कहा, लेकिन वज़ीर साहब जो आपको मसला दरपेश है ये काफ़ी वाज़ेह है कि रोज़ बरोज़ और हर गुज़रते माह के साथ आपकी हुकूमत सहाफ़ियों का तहफ़्फ़ुज़ नहीं कर रही और फ्रीडम ऑफ स्पीच का तहफ़्फ़ुज़ भी नहीं कर रही। फवाद चौधरी साहब ने कहा कि मैं आपके इस दावा की मुखालफत करूँगा, मैं आपके इस दावे की मुखालफत करूँगा। जहाँ तक मीडिया का तल्लुक़ है तो इस लिहाज से पाकिस्तान का शुमार दुनिया की आज़ाद तरीन रियासतों में होता है। हमारे यहाँ 43 से ऊपर इंटरनेशनल चैनल्स हैं जिनमें BBC भी शामिल है। हमारे अपने निजी चैनल्स की तादाद 100 से ज़ायद है। 258 FM चैनल्स हैं जबकि 1569 प्रिंट पब्लिकेशंस हैं। जिस तरह का हमारा मीडिया है और जो हमारे मीडिया का साइज़ है उससे आपके दावे की मुखालफत होती है। स्टीफन सैकर ने कहा कि आपने यूट्यूब के लीडिंग इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट असद अली तूर पर हमले का पढ़ा होगा। आपको मालूम है कि उसकी रहायशगाह में गनमैन दाखिल हुए, उन्होंने उसको धमकाया और उसे बेरहमाना अंदाज में मारा। उन्होंने ये सब कुछ ISI के नाम पर किया। ये गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान हुआ। फवाद चौधरी साहब ने कहा, हाँ ऐसा वाक़या हुआ है, मैंने गुज़िश्ता रात इसका नोटिस लिया है। मैंने केस की तहकीकात के लिए सीनियर पुलिस अफसर को भेजा। हमें CCTV फुटेज मिल गई है, हमें इस केस में मुलविस अफराद की फुटेज मिल गई है। लेकिन ये मगरबी मीडिया के लिए फैशनेबल है कि जब भी ऐसा वाक़या होता है तो उसमें ISI को मुर्दे इल्ज़ाम ठहराया जाता है। और मुझे मालूम है कि ऐसे लोगों की हिस्ट्री रही है जो इंटेलिजेंस एजेंसीज को इस्तेमाल करके और उनका नाम लेकर इमिग्रेशन भी लेते हैं, दूसरे मुल्कों में असाइलम भी लेते हैं। स्टीफन सैकर ने कहा कि आप वज़ीर इत्तलात हैं, आप सहाफ़ियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए क्या कर रहे हैं? क्योंकि गुज़िश्ता 24 घंटों में होने वाले केस कोई तनहा केस नहीं है। ये जो केस 24 घंटों में हुआ है यानी असद तूर वाला, ये कोई तनहा केस नहीं है। गुज़िश्ता माह एक नुमाया सहाफ़ी अबसार आलम को दिन दिहाड़े गोली मारी गई। वो खुशकिस्मत था कि उसकी जान बच गई। ये हर माह हो रहा है। आप इसके मुतालिक क्या कर रहे हैं? फवाद चौधरी साहब ने कहा, ऐसे इनफरादी वाक़यात होते हैं और ऐसे वाक़यात पूरी दुनिया में होते हैं और सिर्फ पाकिस्तान में ऐसा नहीं होता। स्टीफन सैकर ने कहा, नहीं वज़ीर साहब, इस तरह के वाक़यात कई ममालिक में नहीं होते। रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स नामी तंजीम के पास वाज़े सबूत हैं कि पाकिस्तान में सहाफ़ियों के हालात दुनिया के बेशतर ममालिक से बहुत ज़्यादा ख़तरनाक हैं और वाज़े तौर पर हालात बेहतर होने की बजाय ख़राब हो रहे हैं। आप इससे मुतालिक क्या कर रहे हैं? फवाद चौधरी साहब ने कहा, मैं आपके इस दावे से भी इख्तिलाफ़ करूँगा। माजी में पाकिस्तान में हालात हर शहरी के लिए ख़तरनाक थे क्योंकि हम दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ जंग लड़ रहे थे और कई सहाफ़ी, ख़ासकर फील्ड में काम करने वाले सहाफ़ी, इस जंग में दीगर कई शहरियों की तरह मारे गए। ये कोई ऐसी चीज़ नहीं थी जो सिर्फ सहाफ़ियों तक महदूद थी। साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म बेनज़ीर भुट्टो को भी एक दहशतगर्द हमले में कत्ल कर दिया गया था, इसलिए यह मुकम्मल तौर पर मुख्तलिफ तनाजुर था। स्टीफन सैकर ने कहा, जो लोग इन आज़ाद सहाफ़ियों पर हमले कर रहे हैं ये वो लोग नहीं हैं जिन्हें आप दहशतगर्द कहते हैं। ये तो वो लोग हैं जो रियासत के लिए काम कर रहे हैं। वो तो सिक्योरिटी और इंटेलिजेंस सर्विसेज से हैं। रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स का कहना है कि जब से इमरान खान इक़्तिदार में आए हैं तब से फ़ौजी असर और रसूख में ड्रामाई तौर पर इजाफा हो गया है। तो दोबारा वही सवाल कि आप इससे मुतालिक क्या कर रहे हैं? फवाद चौधरी साहब ने कहा
जब से वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने इक़्तिदार संभाला है तब से सहाफ़ियों पर हमले कम हुए हैं। जब आप पाकिस्तान के किसी इदारे या इंटेलिजेंस एजेंसी का नाम लेते हैं तो आप पर लाजिम है कि उसकी शवाहिद भी दें। इसलिए तमाम वाक़यात जिनका आपने जिक्र किया है उनकी तहकीकात की गई और बेशतर केसेस में मुजरमान को पकड़ा गया, लेकिन इन 2 मखसूस केसेस में अभी तक तहकीकात ही मुकम्मल नहीं हुई। इसलिए मुझे नहीं पता कि आपने किस तरह ये नतीजा निकाल लिया कि इन केसेस में रियासत मुलविस होगी। मुझे आपके इस नतीजे पर पहुँचने की कोई वजह नज़र नहीं आती। स्टीफन सैकर ने कहा। जियो टीवी के होस्ट तलत हुसैन कहते हैं कि जब इमरान खान इक़्तिदार में आए थे तो मेरे प्रोग्राम को 12 सेंसर किया गया। मुझे बताया गया था कि कोई भी जो ओपिनियन है, कि जैसा कि ये ओपिनियन है कि या ये राय है कि साल 2018 के आम इंतखाबात में धांधली हुई या फ़ौज इमरान खान के इक़्तिदार का हिस्सा है, ये बातें नाकाबिल कबूल होंगी। फवाद चौधरी साहब ने कहा, मैं तो तलत हुसैन को सहाफ़ी नहीं समझता, क्योंकि मैं इमरान खान के इक़्तिदार में आने से बहुत पहले से उनके प्रोग्राम नहीं देखता। पाकिस्तान में मीडिया किसी भी और मीडिया की तरह कमर्शियल मीडिया है और वाज़े तौर पर उन अफराद को रखता है जो रेटिंग लेते हैं, और अगर मिस्टर तलत हुसैन ने रेटिंग नहीं ली तो उन्हें ऑफलोड कर दिया गया। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि हमारे पास 112 प्राइवेट चैनल्स हैं और 43 जो है वो इंटरनेशनल चैनल्स हैं, 43। इतने मैस मीडिया होते हुए आप उसे कैसे धमका सकते हैं? रियासत पर मीडिया को धमकाने का इल्ज़ाम कैसे लग सकता है? पाकिस्तान का मुआवजा आप किसी भी थर्ड वर्ल्ड मुल्क या हत्ता के फर्स्ट वर्ल्ड मुल्क के साथ करें तो हमारा मीडिया ज़्यादा फ्री मीडिया है। स्टीफन सैकर ने कहा कि RTV पर BBC के आधे घंटे के जो न्यूज़ प्रोग्राम को बंद किया गया, उस हवाले से उन्होंने सवाल किया। तो फवाद चौधरी साहब ने कहा कि BBC वर्ल्ड पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा देखे जाने वाला चैनल है। हमने किसी भी तरह से उसकी ट्रांसमिशन में रुकावट नहीं डाली, लेकिन उर्दू चैनल्स के केस में आपको मकामी कवानीन पर अमल करना पड़ता है जिन पर अमल नहीं किया गया था। अगर आप आज अमल करें तो आपको इजाज़त होगी। मुझे BBC उर्दू के गैर जिम्मेदाराना रवैये से मुतालिक एक मिसाल बयान करने दें। एक खातून आसिया बीबी को ब्लास्मी इल्ज़ामात से बरी किया गया। BBC की हेडलाइन थी कि हॉलैंड का सफ़ीर उसे जेल से रिसीव करेगा। उसके नतीजे में हॉलैंड की एम्बेसी को बहुत दिनों तक बंद करना पड़ा क्योंकि उस गलत खबर के बाद थ्रेट्स मिली। ये खबर मुकम्मल तौर पर गलत थी और बदकिस्मती से BBC ने अपने लोगों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की। स्टीफन सैकर ने कहा कि आपके पास बतौर वज़ीर इत्तलाक़ कोई हकीकी इख्तियारात या कंट्रोल नहीं। पाकिस्तानी रियासत के दीगर अनासिर, जिन्हें कुछ लोग डीप स्टेट भी कहते हैं, उनके बहुत अला दर्जे के इख्तियारात हैं। ये उन्होंने सवाल किया। फवाद चौधरी साहब ने कहा, मैं दुनिया की 5वीं बड़ी रियासत का इंफॉर्मेशन मिनिस्टर हूँ। मैं दुनिया की 7 में से एक न्यूक्लियर पावर रियासत का वज़ीर इत्तलात हूँ। मेरे पास पूरी अथॉरिटी है और मैं फैसला करता हूँ कि क्या हो रहा है और क्या होगा। स्टीफन सैकर ने इंटरनेट रेगुलेशंस जो हैं उनके हवाले से सवाल किया। फवाद चौधरी साहब ने कहा कि नफरत अंगेज़ तकरीर पूरी दुनिया में रिकग्नाइज चीज़ है। नेशनल सिक्योरिटी से मुतालिक कानून को नाफिज नहीं किया गया। सोशल मीडिया रूल्स ज़ेर बहस हैं और नाफिज नहीं किए गए। स्टीफन सैकर ने कहा कि जब लोग इमरान खान की हुकूमत के बारे में बात करते हैं तो वो इसका मुआवजा पहले वालों से करते हैं। चैटम हाउस की मुअज़्ज़िज़ एनालिस्ट फरजाना शेख के अल्फाज हैं कि इमरान खान को जो कुछ बताया जाता है वो वैसा करने में खुशी महसूस करते हैं। आपकी हुकूमत से मुतालिक मुल्क के अंदर और बाहर ये परसेप्शन है। फवाद चौधरी साहब ने कहा, यह भारतीय असर रसूख के हामिल थिंक टैंक की परसेप्शन हो सकती है। पाकिस्तान में इस तरह की परसेप्शन नहीं है। यह आज़ाद लोगों की परसेप्शन भी नहीं है। मैं कहूँगा कि इमरान खान मुल्क के मकबूल तरीन वज़ीर आज़म हैं। इमरान खान न्यूक्लियर रियासत के वज़ीर आज़म हैं। वो फैसले करते हैं, काबीना फैसले करती है और हमारे यहाँ इस्टेब्लिशमेंट के साथ बहुत अच्छे तल्लुकात हैं। हमारी उनके लिए बहुत इज्जत है, मगर फैसला साजी वज़ीर आज़म और काबीना के पास है। स्टीफन सैकर ने जो लापता अफराद हैं उनके मुतालिक सवाल किया। फवाद चौधरी ने कहा, पाकिस्तान की ISI, पाकिस्तान की फ़ौज इंसानी हकूक़ की वैसे ही इज्जत करती है जैसे कोई भी सिविलियन हुकूमत। पाकिस्तानी फ़ौज दुनिया की महज़ब तरीन और ज़िम्मेदार तरीन फ़ौज है। पाकिस्तानी अवाम फ़ौज की दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ जंग में रोल के बायस उसकी इज़्ज़त करते हैं। जो पाकिस्तान की फ़ौज का दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ रोल था, जो कुर्बानियाँ थीं, जिस तरह दहशतगर्दों को शिकस्त दी, उस रोल की वजह से पाकिस्तानी उसकी इज़्ज़त करते हैं। और फवाद चौधरी साहब ने कहा कि गुमशुदा अफराद की एक तारीख है। बहुत से गुमशुदा अफराद अपनी मर्जी से अफगानिस्तान और कबायली इलाका जात गए और जब वो गुम हो गए तो उसका इल्ज़ाम एजेंसीज और रियासत पर लगाया गया। इमरान खान की हुकूमत में सबसे कम गुमशुदा अफराद की तादाद रिपोर्ट की गई। हम वो वाहिद हुकूमत है जिसने हाल ही में गुमशुदगियों के खिलाफ कानून पास किया है। काबीना ने बिल पास कर लिया है और उसे आप पार्लियामेंट के पास भेजा जाएगा। और प्लीज़ जो कुछ हुआ है उसका पस मंज़र मत भूलें। जिस दहशतगर्दी का सामना पाकिस्तान ने किया है, बहुत ही कम कौमें उसका सामना कर सकती हैं।
हमने इसमें 70,000 कीमती जानें खोई हैं, इसलिए हालात की गलत तशरीह मत करें। उसके बाद स्टीफन जैकर ने गैलप सर्वे से पोल से मुतालिक सवाल किया तो फवाद चौधरी साहब ने कहा कि इस वक्त पाकिस्तान की ग्रोथ 3.9% है, 3.9%, जो कि दुनिया की सबसे ज़्यादा ग्रोथ रेट में से एक है। यह कोविड के इस बहरान के बावजूद हुआ। स्टीफन जैकर ने कहा आज़ाद मुआशी माहिरीन 3.9 के इस अदद से इख्तलाफ करते हैं। तो वो कहते हैं कि ग्रोथ 1.5% तक हो सकती है। बहुत से पाकिस्तानी जिन्होंने इमरान खान को वोट दिया अब ज़्यादा मायूस हैं। फवाद चौधरी साहब ने कहा कि मेरा यकीन है कि अगले इलेक्शन में भी इमरान खान मैक्सिमम वोट लेंगे और एक बार फिर मैं मुईशत पर आपके मौक़िफ़ से इख्तलाफ करूँगा। स्टीफन जैकर ने कहा अभी तक आपकी सिर्फ 1% आबादी की वैक्सीनेशन हुई है। भारत ने 11% अफराद की वैक्सीनेशन कर ली है। बरतानिया ने 60% ज़्यादा अफराद की वैक्सीनेशन कर ली है। पाकिस्तान वैक्सीनेशन में दुनिया में पीछे क्यों है? तो इस पर फवाद चौधरी साहब ने कहा अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली के सदर ने कहा है कि वबा से मुतल्लिक़ पॉलिसीज़ में पाकिस्तान दुनिया के लिए अच्छी मिसाल है। पाकिस्तान ने दुनिया के दीगर ममालिक की निस्बत बहुत अच्छे इक़दाम किए हैं। जहाँ तक वैक्सीनेशन का मामला है तो इस वक्त तक हमने 55 लाख लोगों को वैक्सीन लगा दी है। जहाँ तक कोविड का ताल्लुक है तो पाकिस्तान की इस हवाले से जो पाकिस्तान है वो एक सक्सेस स्टोरी है। तो ये सूरत हाल है। जो फवाद चौधरी साहब के इंटरव्यू के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे उसका उर्दू मतन मैंने आपके सामने रखा। किस्मत खान ने ये सारी स्टोरी बनाई, किस्मत खान ज़िमनी साहब ने, और ये आपने देखा इसमें जो फवाद चौधरी साहब ने तलत हुसैन, ISI और सतूर के हवाले से जो बात की उस पर बहुत ज़्यादा जो है वो तकलीफ़ हो रही है और दबंग जवाब दिए, ज़बरदस्त जवाब दिए फवाद चौधरी साहब ने। तो नेक्स्ट वीडियोज़ में दीगर इशूज़ पर बात करेंगे। मुझे अपनी दुआ में याद रखें। लकरीम हम सबका हमें नासरो। अल्लाह हाफ़िज़।